हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी वेबसाइट के बारे में समझेंगे। टिकट्स बुक करना, फ़्लाइट्स चेक करना या बुक करना, कैब, फूड, है ना, इन सब सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ देता है आईआरसीटीसी। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक ब्राउज़र ऑन करेंगे। जैसे हमने गूगल क्रोम ऑन किया तो इंटरनेट पे कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए पहले आपको एक आईडी क्रिएशन करना पड़ता है। तो आईआरसीटीसी की आईडी क्रिएशन के लिए आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये पूरा नाम है। मेन वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये मेन पेज खुलेगा। ये नोटिफिकेशन के लिए अलाउंस मांग रहा है, आप इसको अलाउ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिना आधार के अब टिकट बुकिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने ओके किया। देखिए यहाँ पे दिए है फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ से तो पहले हम लोग अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। कहाँ से क्रिएट हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए पोर्टल पे कभी कभी सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो पोर्टल को आपको थोड़ा छोटा कर लेना पड़ेगा। कंट्रोल माइनस से वेब पेज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। ओके, अब देखिए यूज़र नेम पूछ रहा है। जैसे हर चीज़ का एक यूज़र नेम होता है, जैसे ईमेल आईडी पिछली वीडियो में हमने देखा था, ईमेल क्रिएट करना हो, फॉरवर्ड करना, भेजना, तो उसी तरीके से यूज़र आईडी, जो भी यूज़र आईडी अवेलेबल रहेगी। जैसे हमने डाला एशआर टेक 2026, इस नाम से अगर अवेलेबल होगा तो मिल गया, इस नाम से अवेलेबल है, हम बना सकते हैं। इसके बाद फुल नेम, पासवर्ड, ठीक है, जो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड में। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे भर नहीं रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ये ईमेल आईडी और ये कॉन्टैक्ट नंबर पहले से आईआरसीटीसी में रजिस्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक आईडी और एक फ़ोन नंबर से एक ही आईडी जनरेट होती है। ये भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स और मांगेगा, एज एड्रेस वगैरह। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा, यानी ओटीपी आपका। उसके बाद आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी क्रिएट होने के बाद आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। देखिए रजिस्टर कर लेंगे तो आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर लॉगिन करना है आपको। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन पे जाएंगे, मैंने अपनी आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा, ठीक है। ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, LXK6, कैपिटल स्मॉल ध्यान में रख के भरना होता है। साइन इन करना है आपको। ये साइन इन हो गया। यहाँ पे देखिए नाम शो करने लगेगा जिस नाम से आप बनाए रहेंगे। आप पेज को थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे लाइन वाइज मेनू आ जाता है, यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। चीज़ें क्या है, आईआरसीटीसी वॉलेट, जैसे हर आजकल मैक्सिमम फंक्शन में वॉलेट होता है। जैसे अमेजन का वॉलेट हो गया, ऐसे ही आईआरसीटीसी का वॉलेट है, इसमें आप पैसा रख के यूज़ कर सकते हैं। देखिए बसेस हैं, फ्लाइट्स हैं, होटल्स, हॉलीडेज ना बुकिंग कर सकते हैं लंबी छुट्टियों के लिए, भोजन वगैरह, प्रमोशंस, माई अकाउंट, इसमें चीज़ें हैं। माई अकाउंट्स पे जाएंगे तो आपको आपके सारे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, आपका प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए ये सारे फंक्शन मिल जाते हैं। लॉग आउट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल टिकट्स आपको चेक करनी है और बुक करनी है, तो आपको यहाँ देखिए फ्रॉम ऑप्शन दे रहा है। आप जहाँ से भी जाना चाहते हैं, आपका ओरिजिन स्टेशन क्या है, कहाँ से आप बैठना चाहते हैं या कहाँ से टिकट बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ वाराणसी जंक्शन से मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, मुंबई सेंट्रल। अब देखिए कौन सी डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पे डेट फिलअप करना है, ठीक। देखिए मैक्सिमम जो बुकिंग है, पहले काफ़ी लंबे टाइम की बुकिंग होती थी, लोग 9 महीने, 10 महीने या 1 साल तक का आगे का बुकिंग करके रखते थे। तो अभी क्या है, अभी देखिए अगर आज के डेट से आप बुक करते हैं 18 से, तो आप 19 फरवरी लास्ट तक बुक कर सकते हैं, यानी 3 महीने का जो शेड्यूल है उसी के नियरेस्ट में आप बुक कर सकते हैं।
तो अगर मुझे 13 फरवरी का बुक करना है मुंबई जाने के लिए, यहाँ पे क्लासेस दे रखी हैं, कौन सी क्लासेस में आप बुक करना है, तो मैं सारी क्लासेस का टिकट देखना चाहता हूँ कौन सा खाली है कौन सा नहीं। इसके बाद कोटा होता है, जैसे जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, ठीक है, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग कोटा, ड्यूटी पास अगर आप ड्यूटी पे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को टिकट्स जनरल कोटा से ही अवेलेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल विद डेट, इस पर चेक बॉक्स ऑन किया। अगर आप ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ पे चेक बॉक्स करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि जिसमें खाली होगा सिर्फ वहीं दिखेगा। तो अगर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ तो वो दिखेगा जो आप खाली देखना चाहते हैं। रेलवे पास कंसेशन, ठीक है, रेलवे पास कंसेशन वगैरह पे चेक कर देंगे तो इसकी क्राइटेरिया में जो चीज़ें आती होंगी वो शो होगा, ठीक है। फ्रॉम वाराणसी से टू मुंबई, इस स्टेट को ऑल क्लासेस देखनी है जनरल कोटा में, सर्च। ये देखिए ट्रेन की लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर देगा। 11 रिजल्ट फॉर वाराणसी जंक्शन टू मुंबई सेंट्रल ना, 13 फरवरी को 11 ट्रेनें हैं। ये ट्रेन का नाम है, ब्रैकेट में आपको ट्रेन का नंबर दे रखा है। रन्स ऑन का सीधा सा मतलब होता है कौन कौन से दिन ट्रेन चलती है। ट्रेन का शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो टाइमिंग क्या है वो दिखेगा आपको। फिलहाल वाराणसी जंक्शन पे 12:15 ये रात का टाइम है, ध्यान रखिएगा। रेलवे में 24 आवर्स का टाइम चलता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। रात में 12:15 पे वाराणसी जंक्शन मिलेगी और फिर रात में ही 12:30 पे लोकमान्य तिलक आपको छोड़ देगी। 24 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। देखिए स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, जिसमें भी आपको टिकट्स देखनी है खाली है नहीं है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करना है। देखिए वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट का मतलब कि अभी ये पूरी तरीके से खाली नहीं है, लेकिन आप बुकिंग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि कंफर्म हो जाएगा। थर्ड एसी, सेकंड एसी सब में देखिए वेटिंग लिस्ट है। आप कोई दूसरी ट्रेन चेक कर सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको किस दिन जाना है, वो ट्रेन उस दिन जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट है टी, तो ट्यूसडे को जाती है, वेंसडे थर्सडे नहीं जाती है, फ्राइडे सैटरडे जाती है, संडे भी नहीं जाती। रिफ्रेश करके आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं कि किस में खाली है किस में नहीं खाली है। देखिए फर्स्ट क्लास एसी किसी में देखिए खाली नहीं है ना, तो आप देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट क्लास एसी का देखिए 3 सीट यहाँ पे खाली है। बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये, बनारस से लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर, सभी दिन जाती है, 10:35 पे मिलेगी। अब देखिए अवेलेबल है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेन का किराया, टिकट्स का किराया यहाँ पे दे रहा है 4170 रुपये। अगर आप इसको बुक करना है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करिए डेट पे, उसके बाद बुक नाउ, यस करिए। आफ्टर दैट आपसे पूछेगा यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल्स, ठीक है, पूछ रहा है पैसेंजर डिटेल्स। फर्स्ट क्लास एसी के लिए नेम पूछ रहा है, जिसको भी जाना है यहाँ पे नेम फिलअप कर सकते हैं। एज, जो भी एज है वो आपको डालनी है। जेंडर, मेल फीमेल जो भी है। कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए प्रेफरेंस डालना है कि आपको बैठना कहाँ है, लोअर, अपर, कैबिन ना, कप। फर्स्ट क्लास एसी में ये सारी सुविधाएं होती है, मिडिल वगैरह का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो सुविधा आपको अच्छी मिलती है। तो लोअर है, अपर है, कैबिन, कैबिन मिलेगा आपको, और कप यानी बॉक्स टाइप का एक आपका सेपरेट रूम की तरह रहता है ये, ठीक है। तो आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। अगर हम कैबिन यूज़ कर रहे हैं तो मैंने कैबिन पे क्लिक किया। और किसी को जोड़ना है तो आप ऐड कर सकते हैं, देखिए दे रहा है ऐड पैसेंजर, मैंने क्लिक किया। किसी और को आप ऐड कर सकते हैं, कोई हमने नाम फिलअप किया, इनको भी केबिन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। 2 लोग को मैंने इंक्लूड किया। देखिए इन्फेंट विदाउट बर्थ, बच्चे वगैरह को जोड़ सकते हैं। देखिए विथ बर्थ और विदाउट बर्थ दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर पैसेंजर महिला है और प्रेग्नेंट हैं तो आप
ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ डाल सकते हैं, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और बच्चे का जन्म हो गया है तो अंडर 5 ईयर तक वो चिल्ड्रन की श्रेणी में आता है, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एज यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो वो बच्चों की श्रेणी में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप खुद का बुक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने किसी रिलेटिव का बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उनका नंबर डालना है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप जीएसटी डिटेल्स डालना चाहें तो जीएसटी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर, जिससे आपको आईटीसी का क्लेम वगैरह मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑप्शंस और दिए हैं। बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, मतलब आपने जो बर्थ सेलेक्ट किया है, ठीक है, केबिन में है या फिर जो भी फंक्शन आप यूज़ किए हैं, अगर खाली है तभी बुक करना है। तो अगर यात्रा करनी है तो आपको ट्रेन में थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर आपको जो शीट आपने सेलेक्ट किया वो नहीं मिला, दूसरा कोई शीट मिल गया, फिर भी आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आपको ट्रैवल करना है। कुछ लोग किसी खास बोगी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रहे हैं ना ये, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दे रहा है बुक ओनली इफ़ ऑल बर्ड्स आर अलॉटेड इन सेम प्लेस, कि जैसे हमने 2 लोगों का सेलेक्ट किया है, दोनों को केबिन सेलेक्ट किया है, और किसी को जैसे संगम को दे दिया दूसरी बोगी में और मनीष को दे दिया दूसरी बोगी में, तो ये सारी समस्याएं होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कि दोनों का एक ही में अगर हो तभी बुक करो, नहीं तो ना बुक करो। तो अगर ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपकी कंडीशन को फॉलो करते हुए ही बुक किया जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो। हमेशा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए। बाय द वे, कुछ भी एक्सीडेंट या ऐसी कोई चीज़ होती है तो इंश्योरेंस वगैरह का पैसा आपको मिल जाता है, आपको नहीं मिलेगा, फैमिली को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें, 45 पैसे पर पर्सन लगता है, तो ये तो कंफर्म ले लेना ही चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें क्या किया मैंने, जब बुक नाउ किया तो पैसेंजर का नाम फिलअप करना है, एज, जेंडर, कंट्री, कहाँ पे बैठना है उसको वो सेलेक्ट किया, और भी पैसेंजर जोड़ना था तो ऐड पैसेंजर। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी डिटेल्स देनी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई से आप अगर पेमेंट करते हैं तो कन्वीनियंस फ़ी कितना लगेगा, 30 रुपये। ठीक है, प्लस जीएसटी का चार्ज जो भी होगा वो लगेगा। और यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो 20 रुपये लगेगा, 10 रुपये बेनिफिट होगा आपको। तो अगर हम यूपीआई से क्लिक करें, कंटिन्यू, देखिए इन्फॉर्मेशन पहले दे देगा कि क्या क्या आपने डाला है, इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के ना। टू एडल्ट, फर्स्ट क्लास एसी, जनरल, बोर्डिंग एट वाराणसी जंक्शन, बोर्डिंग डेट दे रहा है, बोर्डिंग टाइम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, HQEM, कंटिन्यू। अब देखिए भीम यूपीआई पे हमने क्लिक करना है, अमेजन पे यूपीआई है, और भी यूपीआई है, तो इस पर क्लिक किया आपने, ये गेटवे है। ठीक है, पे एंड बुक। अब देखिए ये क्यूआर कोड है, जैसे आप इसको स्कैन करके अपने पेमेंट मेथड से पेमेंट कर देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, टिकट आपका बुक हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा इसी IRCTC की वेबसाइट पे जो आपने लॉगिन कर रखा है, उसी में आपको माई बुकिंग नाम से एक सेक्शन दिखता है, उसमें आपको शो कर देगा। देखिए क्यूआर से नहीं आप स्कैन कर पा रहे हैं तो यूपीआई ऑप्शन है, तो आप जैसे ही यहाँ पे VPA डालेंगे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको UPI ID बोलते हैं, आप डालेंगे, तुरंत आपका पेमेंट के लिए एक रिमाइंडर चला जाएगा, मैसेज, वहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था टिकट चेक करना और बुक करने का। ये टाइम पेमेंट करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो 7 मिनट के अंदर में आपको ये पेमेंट कंफर्म करना होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टिकट्स कैसे चेक करते हैं और कैसे बुक करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू।